कल मैंने खास करा लिया, जब बांग्लादेश का था, कल एनिवर्सरी थी, तो मैंने जब उसको पढ़ा फिर दोबारा जख्मी हुआ हूं। कई नई चीजें थी, बीबीसी ने एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में बताई, और खासकर जो हमारे आर्मी जनरल वहां पे थे नियाजी साहब, उनके बारे में उन्होंने कई चीजें दिखाई। और मैं जो नए इंकशाफात कल मेरी नजर से गुजरे हैं कि भारत का मीडिया क्या कह रहा था उनके बारे में, तो बिलखसूस एक जो है उनके बारे में मैं उनकी बात जरूर कोट करूंगा। वो कहते थे कि हमारा अभिनंदन आया था तो एक कप चाय का आपने पिलाया तो आप उसका बहुत जितराते हैं, लेकिन आपके 95,000 लोगों को हमने 2.5 साल खाना खिलाया, नियाजी साहब को विस्की पिलाते रहे हैं, गाफ खेलते रहे हैं, और हम उनके लिए पाकीजा मूवी ला के उनको चला के दिखाई थी उनके अफसरों को। उन्होंने कल के बारे में ये बताया। और नियाजी साहब के बारे में और जो इंकशाफ उन्होंने किया कि जो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग थे, नियाजी साहब मुसलसल उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि अगर वापस जाए तो हमारा बयानिया एक होना चाहिए, और फ्यूचर में अगर आप किताबें लिखोगे तो कोशिश करना कि मुझे ज्यादा बदनाम ना करना। लेकिन ये कि, और तीसरी बात जो कल मुझे पहली दफा पता चली है कि नियाजी साहब की एक सबसे बड़ी रीजन हथियार डालने की ये थी कि उन्हें पता चल चुका था कि अगर इंडियन आर्मी शायद छोड़ देगी, लेकिन मुक्ति बानी के लोग उनको मार देंगे। तो उन्होंने मुक्ति बानी वालों से जान बचाने के लिए इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल के अपनी जान बचाई थी। और आखिरी दिन तक, अगर आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखें तो आखिरी दिन तक स्टेटमेंट देते रहे हैं कि मैं टैंक के नीचे आके मरना पसंद करूंगा। तो पता नहीं फिर वो भाग क्यों गए उसमें, मुझे इस बात की समझ टैंक के नीचे नहीं आए, टैंक के नीचे लेटे नहीं, यानी हमेशा से हमारे नारे लगते हैं टैंक के नीचे लेटेंगे, लेटा कोई नहीं आज। आलिया उसमें सब, मैं देखे, मैं खुद पंजाबी हूँ, और मैं इस पे पंजाब पे बड़ी रिसर्च कर चुका हूँ, अपने डीएनए पे रिसर्च कर चुका हूँ, अपने माजी पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका हूँ। वी आर नॉट फाइटर्स। हम हमेशा जो फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे हैं उनको गलों में हार डाल के उनका इस्तकबाल करते रहे हैं। एक ही हमारे कुछ लोग थे हमारे हीरो, महाराजा रणजीत सिंह था। मैं फील वेरी प्राउड ऑफ हिम, मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैं खुद जट ट्राइब से हूँ, एंड ही वाज अ फाइटर। हाँ, उसकी भी रीजन ये है कि उसके बाप को बड़ी छोटी उम्र के अंदर कर दिया गया था, और वो बड़ी छोटी तरीके से, छोटी एज से ही स्टार्ट फाइटिंग, 11 और 13, और भगत सिंह जैसे लोग थे, लेकिन बड़े कम। लेकिन ये कि वी आर नॉट फाइटर्स टू बिगिन विद, आई एम टेलिंग यू। जिस तरह हमने देखा है, जिस तरह पठानों ने आके हमारे साथ की ज्यादती, मेरा ख्याल है दैट इज हम साहिब साहब, हम बस सिर्फ बड़के लगाने के उस पे हैं, बहुत ज्यादा लगाते हैं, और ऐसी ही एक बड़क की जो है वो कहानियां दूर दूर तक फैली हुई है। साजिद साहब पहले, अच्छा मैं आप पे छोड़ दूंगी सर, मैं कहूंगी ओवर टू यू, आप मेरी बात तो सुन लेना सर। मेरा इसमें ये कहना है, अभी हमने ये बात की ना सरेंडर करने की, हम बात करें 71 की, हमने देखा, हमें पता है कि वहां पे उस वक्त क्या क्या कुछ हुआ। अभी नए इंकशाफात आप बता रहे, हमने क्या वहां पर यूएन असेंबली में पहले वो पेपर फाड़ के हमने क्या हासिल कर लिया? क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है? कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है? या इंडिया के कद में कोई कमी होगी, या बिलावल भुट्टो के कद में इससे इजाफा होगा, इस वजह से ये किया गया है? मुझे तो इसकी कोई फायदा अगर है कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं आलिया, मैं अगर आप इस चीज की बात करेंगे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएं, आपके इस वक्त पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं, किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं? अफगानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, चाइना देख लें, भारत देख लें, यही बॉर्डर लगते हैं आपके। किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो? आप भारत की मिसाल ना दें, ईरान ने क्या बिगाड़ा आपका? अफगानिस्तान आपने पाल पाल के उनसे पैसे कमा कमा के आपने पाकिस्तान तबाह कर लिया। आप चाय पीते रहे जाके वहां पे, आप बड़े बड़े अफसर आपके चाय पीते रहे, असेंबलियों में आप तारीफें उनकी करते रहे, इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगाते रहे, आज वो आप उनके पांव में पड़े हुए हैं और रोजाना आपको मार रहे हैं, और पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, और अंदर घुस के मारने की धमकी दे चुके हैं आपको। दिस इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी है। आप पिछली बात ना करें, आज की बात कर लेते हैं। पिछली ना बात करें, चले वो तो भुट्टो साहब ने जो फाड़ा किया, जो करे, वो तो एक चलो ड्रामाबाजी थी। भुट्टो साहब की बात करने में 16 मैं इसके हवाले से बात करना चाहूंगा आपकी, खासकर बांग्लादेश के हवाले से। लोग क्या देते हैं, याहिया खान ने किया, ठीक है, याहिया खान ने भी किया होगा। अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी जो मैं नई इंकशाफात थे, इनके नाना के बारे में बात करना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो साहब के। मैं जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि 54% पॉपुलेशन बंगाली थे। सबसे पहले आपने उनकी जबान खत्म की, आपने कहा उर्दू पढ़ो आप। एक दूसरा, आपने सबसे बड़ी बात आपने ये की कि उनका तरक्याती बजट 4 करोड़ था, हमारे सिर्फ पंजाब का तरक्याती बजट जो है 5 करोड़ था।
169 सीटों में से 160 सीटें मुजीबुर रहमान जीते जब बांग्लादेश से, तो याहिया खान ने कहा था कि अगला नेशनल असेंबली का इजलास जो है बांग्ला ढाका में होगा। तो इनके बिलावल के नाना ने कहा था कि जो मेरा एमएनए वहां जाएगा उसकी मिठांगे तोड़ दूंगा। तो फिर आप आज पूछते हैं कि माजी की मैं बता रहा हूं बात आज, और आज की बात बता रहा हूं। आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मुझे, मेरे छोटा सा क्वेश्चन ये है, 4 करोड़ लोग इन्हीं के सूबे के, सिंध के, खुले आसमान के नीचे बीमारियों से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज से, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मुल्क बैंकरप्सी के सर पे पहुंचा हुआ है। वो अपनी टीम लेके, अपने जहाज लेके 9 दिन के लिए वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। आपका क्या ख्याल है? दिस इज राइट डिसीजन? दिस इज राइट डिसीजन? और वो चले, जो उनकी स्टेटमेंट है उन्होंने देनी, वो किसी अपने टारगेट पे होंगे। वो तो टेट फॉर टैट दोनों साइडों से चल रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो मेरा मकसद है वो अल्टीमेटली, अगर आप मुझे ये बताया, इनका अगर बयानिया जो था डॉक्टर जयशंकर या इंडिया के बारे में ये था, तो उन्होंने तो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर के खिलाफ भी बात कर दी। तो ये दिस इज हाउ, मेरी समझ से ये बाहर है। कब हम वो विल ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स? हम मेच्योर कब होंगे? और 75 साल के माजी को मैं गारंटी कर देता हूं, आपके पाकिस्तान के अंदर आप हिस्ट्री गलत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप उनको फैक्ट बताएं, हो सकता है फ्यूचर में बच्चे सही डिसीजन लेने शुरू कर दें। आज खान साहब ने अपनी स्पीच में ये भी एडमिट, लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं, ये भी एडमिट किया उन्होंने। तो फिर भागे नहीं तो क्या करें? सर, उन्होंने एक और बात की है, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा है कि वो उनके दौर में जो मजदूर थे वो भी बाहर से मंगवाने पड़े थे क्योंकि पाकिस्तान में मजदूरों की कमी हो गई थी। मुझे इस बात पे जो है बड़ी मुश्किल से मैं हंसी रोक पाई थी उस वक्त भी और अभी भी।